भाकपा माले की ओर से 2 दिवसीय प्रतिवाद कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को गिरिडीह कॉलेज के समीप पतारी स्थित आयशा लॉज में किया गया। बताया गया कि मोदी शासन में लॉकडाउन के बहाने श्रम अधिकारों पर हमले जारी हैं। पूंजीपतियों को मदद पहुंचाने के लिए मजदूरों के काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं। हफ्ते में 72 घंटे काम करने का नियम बनाना इसका ताज़ा उदाहरण है। इस दौरान माले के वरिष्ठ नेता राजेश यादव ने कहा कि सरकार मजदूरों के अधिकारों को खत्म कर उन्हें फिर से दास्ता के युग में धकेल देना चाहती है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं माले नेता राजेश सिन्हा तथा जीप सदस्य मनोवर हसन बंटी ने कहा कि एक तरफ देश जहां कोरोना से लड़ रहा है, वहीं भाजपा की सरकारें मौके का फायदा उठाकर मजदूरों के खिलाफ निर्णय ले रही है। देश लॉकडाउन में है, इसलिए वे इसके विरोध में किसी बड़े आंदोलन से बेफिक्र हैं, लेकिन उनका यह कदम देश के मेहनतकश मजदूर वर्ग के साथ एक बड़ी गद्दारी है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर सरकार के इन निर्णयों का विरोध करते हुए मजदूरों के खिलाफ श्रम कानूनों में किए गए सभी संशोधन वापस लेने की मांग की गई। उसका प्रतिकार किया। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्टू की ओर से आज और कल 2 दिन पूरे देशव्यापी आह्वान करके अभी लॉकडाउन के समय का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से भाजपा के सरकार में, भाजपा के शासन में मजदूरों के विरोध में एक एक करके कदम उठाए जा रहे हैं, श्रम अधिकारों पर हमले किए जा रहे हैं, उसका प्रतिकार किया जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विशेष करके वहां की राज्य सरकारों ने एक नियम बनाया है जिसके तहत में जो मजदूरों को 8 घंटे का कानून था उसको सरकार कह रही है कि अब उनको 12 घंटे का काम करने का कानून बना दिया गया है। हम समझते हैं कि इस लॉकडाउन में जबकि पूरा देश, पूरा विश्व अभी कोरोना से संघर्ष कर रहा है, इस समय अभी ध्यान वहां लगाना चाहिए था, लेकिन भाजपा के शासन इस मौके का इस्तेमाल करके, जबकि लॉकडाउन में लोग घरों में बंद हैं, इस समय कोई प्रोटेस्ट प्रदर्शन भी नहीं हो पा रहा है सड़कों पर उतर करके, तो इसका फायदा उठाते हुए भाजपा सरकार मजदूरों के खिलाफ उनके श्रम अधिकार जो पहले से मिले हुए हैं उसको कटौती करके और एक तरह से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के कानून लाई है। इसके पहले भी देखा गया कि अभी कारपोरेट जगत के लिए जो लोग बैंकों का बड़ी राशि हड़प करके बैठे हुए थे, उनके 68,607 करोड़ रुपया को भी बट्टा खाता में डाल करके एक तरह से उनको राहत देने का काम किया गया, क्योंकि इसके पूर्व का इतिहास ये बताता है कि ये लोग कह रहे हैं कि बट्टा खाता कोई लोन माफी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि उस बट्टा खाता में डालने के बाद उस पैसे की वसूली का स्तर यह है कि मात्र 10% ही राशि उसमें से वसूली जा सकी। तो कहीं न कहीं से ये पूरा एक कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने और दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग को, मेहनतकश वर्ग के ऊपर में उनके अधिकारों को कटौती करने का सवाल है। आज और कल 12 और 13 मई एक्टू के तहत में हम लोग पूरे देश में लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में, पार्टी के दफ्तरों में, यूनियन के दफ्तरों में बैठ करके हम लोग सरकार की इस जन विरोधी, मजदूर विरोधी नीति का विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि तत्काल इस कानून को वापस लिया जाए और पीएम केयर फंड में जो पैसा जमा हुआ है उस फंड से देश भर के प्रवासी मजदूर जो तबाह हुए हैं उस पैसे को उनकी सकुशल घर वापसी और प्रति मजदूर परिवार को 10,000 रुपया कोरोना भत्ता के रूप में भुगतान किया जाए और श्रमिकों का जो 8 घंटे का कानून लागू है इसको कड़ाई से सभी कल कारखानों में लागू किया जाए। ऐसा नहीं कि इससे पूंजीपतियों का मनोबल बढ़े और वो 12 घंटे के बाद अब 14-16 घंटे एक तरह से कहिए कि ये दास्ता युग की शुरुआत जो कर रहे हैं, हम समझते हैं ये गलत है। इसी के प्रतिवाद को लेकर के ये कार्यक्रम है। जैसा कि राजेश जी पूरे डिटेल्स में बताएं, एक यही चीज है कि जो सिंपल सा है कि ये मजदूरों के हमेशा विरोध में रहते हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर कोरोना की ही बात करें तो जब 100 हुआ था, जब 600 हुआ था, तो उनकी वापसी पर इन लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, जबकि हम लोग बार बार आवाज उठा रहे थे। आज लगभग 70,000 हो गया तो ये वापसी पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि इनके पास सिस्टम है, इतना फंड है और ये जनता से भी फंड लेते हैं, उनका कहीं कोई जवाब नहीं है। तो मजदूरों के विरोध में ये शुरू से है और लगातार है। और अभी जैसा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो 12 घंटा काम करवाने की बात है, उसी तरह ये जहां जहां भी है भाजपा शासन है वहां पे मजदूरों के साथ इस प्रकार होगा। और चूंकि इसका विरोध अभी नहीं हो सके, इसलिए ये लोग कोरोना संकट में, इतना बड़ा महामारी के समय में इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन इनके जो लोग हैं, इनके जो पोस्टधारी हैं, उनको इस बात की समझ में नहीं आती।
लेकिन हम लोग कहते हैं कि मजदूरों को देखिए, रास्ते पे चलते हुए देखिए, तब उनका दर्द समझ में आएगा। और ये लगातार हो रहा है। तो हम लोग इसी प्रकार से एक्ट 2 के माध्यम से विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध जारी रहेगा, क्योंकि ये 12 घंटा अगर उनसे काम करवाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके अधिकारों का हनन करेंगे।